जमशेदपुर में नवनिर्मित मणिपाल मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुआयना करने पहुंचने वाले हैं। फिलहाल 150 सीट के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिले पर रोक लगा दी गई है। हालांकि सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एडमिशन की प्रक्रिया को न रोकें। जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, लॉकडाउन अवधि में दूसरी व्यस्तता होने के कारण उसे तब तात्कालिक तौर पर दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि जो आवश्यकता है मेडिकल कॉलेज की उसे जल्द पूरा किया जाएगा और आग्रह किया गया है कि वो एडमिशन की प्रक्रिया को न रोके। तो मेडिकल कॉलेज लेकिन वहां एडमिशन की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। क्षेत्र के लिए एक बड़ा संसाधन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर, पर वहां अब और अधिक संख्या में डॉक्टर्स तैयार नहीं होंगे क्योंकि प्रक्रिया रुक गई। हमारे सहयोगी अन्नी अमृता और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या स्वास्थ्य मंत्री के दौरे से ये उम्मीद की जाए कि वहां जो कमियां हैं उसे जल्द दूर किया जाएगा ताकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू करने की अनुमति दे। जी अन्नी। देखिए दीपक, कमियां नहीं कह सकते हैं, ये पूरी प्रक्रिया थी। आपको याद होगा सालों से एक आंदोलन चला कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। उसके बाद टाटा की सहमति बनी सरकार के साथ, मणिपाल के साथ एक संयुक्त योजना के तहत इसका निर्माण किया गया। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ दीपक कि ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दरअसल आरदेसिर मेमोरियल अस्पताल था टाटा का, यानी इंफ्रा पहले से है टाटा के पास और नई बिल्डिंग बनानी है। ये दो बातें हैं। जो पहले से इंफ्रा है वो फर्स्ट ईयर यानी प्रथम वर्ष के लिए काफी है क्योंकि टाटा के पास अपना टीएमएच हॉस्पिटल है और इसी बिना पर एमसीआई की तरफ से इसको मंजूरी दी गई थी। लेकिन मामला फिर फंसा हुआ है और जो है दाखिले पर रोक लगाई गई है। तो जो टाटा और मणिपाल है उनके लोग अभी आधिकारिक तौर पर कैमरे पे कुछ नहीं कहेंगे, तो लेकिन जो जानकारी मिली है फर्स्ट ईयर का इंफ्रा पूरा तैयार है और उसके बाद सेकेंड ईयर से आप जो ये पीछे जंगल देख रहे हैं यहाँ पर नई बिल्डिंग बनेगी जो 1 साल में बन जाएगी और उसके बाद ये निरंतर जो है ये कॉलेज रन करेगा। लेकिन इसी चीज को समझाना है और संभवतः मंत्री यहाँ आ रहे हैं कि मौजूदा इंफ्रा वो देखेंगे कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है, बस इच्छा शक्ति की कमी है। झारखंड के जो नेता या झारखंड की जो सरकार है इस पर अपना जो है एक कठोर रुख अपनाए और अपना एक बढ़िया पहल करे। तो यहाँ कोई समस्या ऐसा कुछ है नहीं। टाटा और मणिपाल जुड़े हुए हैं, उनके जो है इतिहास आप जानते हैं कि किस तरह से वो मेंटेन करते हैं और चीजों को चलाते हैं। तो दिक्कत कुछ नहीं है, कुछ प्रक्रियाएं हैं जो बाधा उत्पन्न कर रही है, उसको संभवतः अगर दूर कर ले झारखंड सरकार तो बहुत अच्छा एक फैसला होगा और 150 छात्र जो यहाँ पे वंचित हो रहे हैं दाखिला लेने से, वो आप वैसे नए डॉक्टर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो अब देखना है कि बन्ना गुप्ता जी यहाँ आते हैं, क्या कुछ एक कार्यक्रम है तो उसके बाद वो क्या कुछ बताते हैं, सरकार क्या कुछ आगे रुख अपनाती है, ये देखना होगा दीपक। बिल्कुल अन्नी, एक और चीज जानना चाहेंगे, ये अस्पताल शुरू हो जाएगा, यहाँ डॉक्टर्स मौजूद होंगे, पढ़ाने वाले मौजूद होंगे, पढ़ने वाले मौजूद होंगे, क्षेत्र के लोगों को कितनी सहूलियत होगी, स्वास्थ्य सेवा उन्हें कितना और बेहतर मिल पाएगा, और जो जमशेदपुर में पहले से अस्पतालों पर दबाव है वो कितना कम होगा, इसके लोकेशन के आधार पर कितनी बड़ी आबादी लाभान्वित होगी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। अब बिल्कुल देखिए दीपक, पूरे शहर को इसका लाभ मिलेगा। आप जानते हैं कि सारा दबाव जो है एमजीएम मेडिकल कॉलेज और टाटा मेन हॉस्पिटल पर है। उसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, टीन प्लेट हॉस्पिटल है, टाटा मोटर्स है, जहां मैं खड़ी हूँ उसके बगल में मर्सी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है दीपक, लेकिन आप ये भी देखिए कि आबादी किस तरह से बढ़ रही है, उस हिसाब से आपको और इंफ्रा देना होता है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है और आपको बता दूं कि झारखंड के साथ साथ बगल के बंगाल और उड़ीसा के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से भी मरीज यहीं आते हैं, जमशेदपुर आते हैं। पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल का इलाका है वहां से मरीज यहाँ आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना लाभ मिलेगा और जो इसकी इंफ्रा अभी तैयार नहीं हुई है तो वो आगे चलकर तैयार होगी, लेकिन कम से कम 150 डॉक्टर आपको मिल सकते हैं जो 150 यहाँ पढ़ेंगे आकर, और एक माहौल बनेगा कि जो मौजूदा इंफ्रा था यहाँ पे जो पहले से यहाँ हॉस्पिटल से, उसके अलावा नया कुछ यहाँ नहीं हुआ। जो बड़ा एक अस्पताल होता है जो टीएमएच, एमजीएम, टाटा मोटर्स, टिन प्लेट, इसके बाद कोई बड़ा अस्पताल नहीं
आया, जबकि इलाके में आबादी बहुत तेजी से बढ़ गई। तो वाकई ये मील का पत्थर साबित होगा। बस इसमें सरकार को थोड़ा जो है पहल जो है अपनी मजबूती से आगे बढ़ानी होगी और झारखंड की बातों को मजबूती से केंद्र के सामने रखना होगा, और जो भी संबंधित विभाग है जहां ये पेच लग रहा है वहां पर अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे तो ये शुरू हो जाएगा। दीपक, बिल्कुल अनी, एक और पहलू जानना चाहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री दौरे के लिए पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस कॉलेज के रनिंग स्थिति में आने के लिए और यहाँ मरीजों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मिलने के लिए कितना वक्त लग जाएगा और क्या संभावनाएं हैं? राज्य सरकार के हाथ में कितना है और केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल के हाथ में कितना है, ये भी समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, इसके बारे में जो इसकी जो पेच है ना, कोई गहराई से इसके बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा है, कोई बताना नहीं चाह रहा है। क्योंकि आपको पता है जो टाटा से जुड़े लोग होते हैं वो मीडिया में बयान नहीं देते हैं, उनके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से जो जारी होता है वही हमें मानना होता है। तो इसलिए इस विषय पर ज्यादा कुछ बता नहीं रहे। लेकिन जो अनआधिकारिक जानकारी मिली है तो इन लोगों का कहना है कि जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए जो इंफ्रा की जरूरत होती है प्रथम वर्ष के लिए, वो तैयार है। चूंकि जमीन चिन्हित होने में और तमाम प्रक्रियाओं में वक्त लगा दीपक, तो अब जाकर ये साफ हो गया कि हाँ, ये आरदेसिर ही है, यही टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज बनेगा, इसके पीछे बगल में जो जमीन है वहां नया इंफ्रा बनेगा। तो ये सब चीजें की जो प्रक्रियाएं थी वो होते होते देर हो गई, लेकिन अब जो है सब चीज इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर के लिए तैयार है, तो बचे हुए जो समय है उसमें ये इंफ्रा तैयार हो जाएगा। और चूंकि टाटा और मणिपाल की बात है तो ऐसा नहीं है कि इंफ्रा तैयार नहीं होगा, तो इतना विश्वास करके आगे बढ़ा जा सकता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं जहां इसी तरह से कार्य हुए। चलिए, तो क्या जानकारी मिलती है स्वास्थ्य मंत्री के आने के बाद, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और दौरे में उन्हें यहाँ स्थानीय जो अधिकारी हैं वो कॉलेज रनिंग स्थिति में कैसे जल्द से जल्द आए, इसके लिए सरकार क्या सहयोग कर सकती है, क्या जानकारी देते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। सरकार प्रयासरत है कि जल्द से जल्द संसाधनों में इस कदर विकास हो कि बढ़ती आबादी को हर वो सुविधा मुहैया कराई जा सके जिससे अब तक वो वंचित रहे हैं।